कहानी। कौवे की चोर पत्नी। एक हरे भरे जंगल में कई तरह के जीव जंतु रहते थे। सभी अपनी अपनी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इन्हीं जीवों में एक था चतुर कौवा और उसकी पत्नी। कौवा और उसकी पत्नी बड़े ही चालाक, परिश्रमी और होशियार थे। उनका छोटा सा घोंसला एक ऊंचे पेड़ की शाख पर बना हुआ था। दोनों की जिंदगी आमतौर पर आराम से चल रही थी, लेकिन कौवे की पत्नी को एक आदत थी, चोरी करने की। यही आदत उसे बड़ी समस्याओं में डालने वाली थी। कौवे की पत्नी का नाम था चंचला। वह बहुत सुंदर थी और उसकी चालाकी भी किसी से कम नहीं थी। चंचला को चमकती चीजों का बड़ा शौक था, जैसे कि कांच के टुकड़े, चमकदार पत्थर, चूड़ियां और भी जो चीज उसे देखकर पसंद आ जाती। वह उड़कर कहीं भी चली जाती और जब भी कोई चमकती चीज दिखती, उसे अपने पंजों में दबा लेती और अपने घोंसले में जमा कर लेती। कौवा, जिसे सब काका कहकर पुकारते थे, अपनी पत्नी की इस आदत से परेशान रहता था। काका कई बार उसे समझाता कि चोरी करना बुरी आदत है और उससे जंगल के दूसरे जानवरों में उनकी इज्जत पर बुरा असर पड़ सकता है। पर चंचला पर इसका कोई असर नहीं पड़ता था। उसका मन चमकती चीजों की ओर इस तरह खींचता कि वह अपने शौक के आगे कुछ नहीं सोच पाती थी। कुछ समय बाद जंगल में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं। जंगल के जानवर हैरान थे कि आखिर ये चोरी कर कौन रहा है। कहीं चूहा अपनी मटर की बाली खो देता, तो कहीं नेवला अपनी चमचमाती अंगूठी, यहां तक कि हाथी भी शिकायत करता कि उसकी चांदी की छोटी घंटी गायब हो गई। सभी जानवर इस बात को लेकर परेशान हो गए थे और चोरी की इस समस्या का हल ढूंढने का फैसला किया। जंगल के राजा शेर ने एक सभा बुलाई और सभी जानवरों से इस समस्या पर चर्चा की। हर जानवर ने अपने अपने नुकसान का जिक्र किया और आखिरकार इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चोरी करने वाले का पता लगाना बहुत जरूरी है। जंगल के सभी जानवरों ने मिलकर चोर को पकड़ने की योजना बनाई। कछुआ, जो अपनी बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था, उसने सुझाव दिया कि वह सभी जगह अपने दोस्तों को तैनात कर देगा और चोरी के हर घटना पर नजर रखेगा। शेर ने यह बात मान ली और सभी ने कछुए की बात का समर्थन किया। अगले दिन से ही कछुए और अन्य जानवरों ने मिलकर हर जगह निगरानी शुरू कर दी। कुछ दिनों तक कोई घटना नहीं हुई, लेकिन फिर एक दिन कछुए ने देखा कि कौवे की पत्नी चंचला बाघ के शिकार के पास से चमचमाती चीज चुराकर उड़ी जा रही है। कछुए को पूरा यकीन हो गया कि यही चोर है। उसने शेर को बताया और सभी जानवरों को इसकी सूचना दी। सबने मिलकर योजना बनाई कि अगले दिन चंचला को रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। अगले दिन जब चंचला उसी तरह से चमकती चीजों की तलाश में निकली, तो जानवरों ने मिलकर उसे पकड़ लिया। उसे देखकर सभी जानवर चौंक गए। किसी ने सोचा नहीं था कि चंचला जैसी चालाक कौवे की पत्नी चोरी कर सकती है। काका को भी बुलाया गया और शेर ने उससे कहा, काका, तुम्हारी पत्नी ने जंगल में कई चीजें चुराई हैं। अब इसका न्याय कैसे हो, तुम ही बताओ। काका बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि मेरी पत्नी की आदत ठीक नहीं है। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं मानी। मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं और वादा करता हूं कि अब वह ऐसा नहीं करेगी। शेर ने सोचा और कहा, चोरी एक गंभीर अपराध है, लेकिन अगर वह सच में सुधरने का वादा करती है, तो हम उसे एक मौका दे सकते हैं। काका और चंचला ने वादा किया कि अब वह ऐसा नहीं करेंगे और जंगल के अन्य जानवरों का सामान वापस कर देंगे। इसके बाद सभी जानवरों ने चंचला को माफ कर दिया, लेकिन उसे सजा के तौर पर यह शपथ दिलवाई कि वह अब कभी भी चोरी नहीं करेगी। इस घटना के बाद चंचला ने अपनी आदत सुधार ली और अब वह जंगल के अन्य जानवरों के साथ मिलजुल कर रहने लगी। धीरे धीरे सभी जानवरों ने भी उसे माफ कर दिया और सब फिर से शांति से रहने लगे। इस तरह कौवे की चोर पत्नी ने अपनी गलती से सीख ली और जंगल में सभी के साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगी।